वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः सर्वेभ्यः। मित्रों, आपका संस्कृत प्रभा नामक चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम किरातार्जुनीयम ग्रंथ का पदशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए आज चतुर्थ एवं पंचम श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। दोस्तों, इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। नृप क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयाः अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। साथियों, वनेचर द्वैत नामक वन में पहुंच चुका है। युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहता है, हितैषिणः मृषा प्रियं वक्तुं न इच्छन्ति, इसलिए तस्य मनः न बिभ्यते। जो हितैषी जन होते हैं वह झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ है। अब आगे की बातें भारवी जी लिख रहे हैं। नृप, नृप यह संबोधन का रूप है, अर्थात हे राजन, युधिष्ठिर को संबोधित कर रहा है वनेचर। क्रियासु अनुजीविभिः युक्तैः, क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा। अनुपश्चात जीवन्ति ये जनाः ते अनुजीविनः तैः अनुजीविभिः, जो राजाओं के लिए कार्य करते हैं ऐसे सेवकों के द्वारा। चार चक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयाः, चार चक्षुष्क गुप्तचर रूपी आँखों वाले राजा लोगों को ठगा नहीं जाना चाहिए। किनके द्वारा? तो कह रहे हैं अनुजीविभिः, सेवकों के द्वारा। इसलिए असाधु साधु वा, प्रिय लगे अथवा ना लगे, क्षन्तुम् अर्हसि, उसको क्षमा करने के लिए आप समर्थवान हैं। आगे कह रहा है, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, हितकर हो एवं मन को सुनने में अच्छा लगे ऐसा जो वचन होता है वह दुर्लभ होता है। वनेचर युधिष्ठिर से ऐसी बातें कर रहा है। पुनः इसका सारांश देखते हैं। हे नृप, हे राजा युधिष्ठिर, क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयाः, क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को न वञ्चनीयाः, नहीं ठगा जाना चाहिए। अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि, मैं ऐसी बातें करूं जो आपको अप्रिय लगें अथवा प्रिय लगें, क्योंकि कुछ बातें जो है दुर्योधन के पक्ष में भी रहेंगी। ऐसी बातें आपको अप्रिय लगेंगी तो उन बातों को क्षमा करने के योग्य हैं, समर्थवान हैं। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, हितकर और मन को अच्छी लगने वाली जो वाणी होती हैं वह सदैव दुर्लभ ही होती है। यह श्लोक का अर्थ रहा। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। दोस्तों, क्रियासु
यह सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। युक्तैहि यह भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। नृप यह संबोधनम में बनता है। चारुचक्षुषः चरन्ति इति चराः चराः एव चाराः चाराः चक्षुंसि इति चारचक्षुषः। यहाँ पर बहुव्रीहि समास का विधान किया गया है। वंचनीयाः वंच धातु अनियर प्रत्यय प्रथमा के बहुवचन का रूप है। प्रभवः वंचनीयाः यह विशेषण विशेष भाव में इसकी साधुता को दर्शाया जाएगा। प्रभवः यह प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति के एक क्षम्यताम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अनुजीविभिः अनुपश्चात् जीवन्ति ये जनाः ते अनुजीविनः तैः अनुजीविभिः। अर्हसि अर्ह धातु लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्षन्तुम क्षम धातु तुमुन प्रत्यय कर देंगे तो क्षन्तुम यह पद निष्पन्न हो जाएगा। मनोहारी मनः उपपद पूर्वक हरिहरणे धातु से अडिनी प्रत्यय कर देंगे तो मनोहारी शब्द निष्पन्न होगा। दुर्लभम दुरुपसर्ग पूर्वक दुर्लभस प्राप्त धातु से खल प्रत्यय कर देंगे तो दुर्लभ ऐसा शब्द बन जाएगा। यह दुर्लभ जो है यहाँ पर उपपद समास भी मानते हैं। तो दोस्तों चौथा श्लोक हमारा संपन्न होता है। पांचवा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सखीं सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्नयः संसृणुते सखीं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। दोस्तों इसका अन्वय इस प्रकार है कि यह अधिपम साधु न शास्ति सह किं सखा यह हितात् न संसृणुते सकिं प्रभुः हि नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिं कुर्वते। इसके अर्थ को देखते हैं। यह अर्थात जो अधिपम राजा को साधु न शास्ति अच्छा नहीं उपदेश देता है। सकिम सखा भला वह कैसा सखा जो अपने मित्र को सही मार्ग का उपदेश नहीं देता है। यह हितम न संसृणुते सकिम प्रभु जो अपने हित की बातें राज्य हित की बातें अपने मित्र के द्वारा मंत्री के द्वारा नहीं सुनता है। सकिम प्रभु वह कैसा राजा अर्थात वह कुत्सित राजा है जो अपने प्रजा के कल्याण के लिए अपने मित्रों से या मंत्रियों से अच्छे उपदेश को ग्रहण नहीं करता है। ही क्योंकि नृपेषु अर्थात राजाओं में एवं अमात्येषु अनुकूलेषु सर्वसंपदः रतिं कुर्वते यदि राजाओं में एवं मंत्रियों में सदानुकूलता बनी रहे एक दूसरे के उपदेश को सुनते रहें अपने राज्य को किस प्रकार से संपन्न बनाना है इसके विषय में चर्चा करते रहें तो सर्व संपदा रतिं कुर्वते जो सर्व संपत्ति है वह अनुरक्त रहती है लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। साथियों इस श्लोक में भारवी जी कह रहे हैं यह अधिपम साधु न शास्ति जो अपने राजा को अच्छे प्रकार के उपदेश को नहीं देता है। सकिन सखा ऐसा भला कौन सा सखा है अर्थात कुत्सित सखा है। तात्पर्य यह है यह हितात न संसृणुते सकिं प्रभु
जो अपने हित की बातों को नहीं ग्रहण करता है, अर्थात राज्य कल्याण के लिए मंत्री के उपदेश को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा जो राजा होता है वह कुत्सित राजा होता है। नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिं कुर्वते। यदि नृप राजा में, आमात्य में अनुकूलता बनी रहे तो सर्व संपत्ति जो राज्य की है वह सदा रतिं कुर्वते, अर्थात प्रसन्न रहती है, तो उससे राज्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार से हमारा 5वां श्लोक भी संपन्न हुआ। इस 5वें श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। कुत्सितः सखा किम सखा, यहाँ पर कर्मधारय समास है। सास्ति, सास अनुसुष्टौ धातु है, यह द्विकर्मक धातु है। यहाँ पर 2 कर्म है। अधिपम यह एक कर्म है, साधु यह द्वितीय कर्म है। अधिपम यहाँ अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा, कर्मण द्वितीया से द्वितीया, एवं साधुम यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम से कर्म संज्ञा, कर्मण द्वितीया से द्वितीया, लेकिन छंदो भंगन न करणीयात इस श्रुति के अनुसार यहाँ पर जो साधुम शब्द में द्वितीया है उस द्वितीया का विधान भारवी जी नहीं करते हैं। अधिपम यह द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। हितात पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। यहाँ पर आख्यातोपयोगी इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। रतिम द्रम धातु है, तिन प्रत्यय कर देंगे तो रतिम ऐसा शब्द बन जाएगा। रमु क्रीड़ायाम धातु है। तो साथियों, इस प्रकार हमारा 5वां श्लोक भी संपन्न हुआ। इसी क्रम से हम किरातार्जुनीयम का पदशः अध्ययन करते जाएंगे। आइए जुड़िए और पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।